बेटा आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल्स में। आपका चैप्टर है 2.3 यूनिट 2 2.3 और 2.3 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। मतलब कि आपको पहले क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये जो पहला पार्ट है, मान लीजिए तो पहला पार्ट है ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसे आपको यहाँ पर चेक करने को आएगा यहाँ पर कि कोई भी आपको फैक्टर के तौर पे फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा और आपको यहाँ पर जज करके बताना है कि क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे करते सुनिए। सबसे पहला काम सॉल्यूशन, सबसे पहला काम यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट px मान लेंगे सबसे पहले। जैसे कि पॉलिनोमियल अगर x में है तो हम यहाँ पर px मान लेंगे, अगर y में है तो हम उसे py मान लेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमें px मान लिया और px हमें दे रखा है x³ + x² + x + 1, ठीक है। ये हमें यहाँ पर px हमने मान लिया, ठीक है। और जिस पर हमें चेक करना है, मतलब हमें अगर यहाँ पर चेक करना है x + 1 फैक्टर है या नहीं, तो इसका उल्टा कर देते हैं। मतलब कहने का मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, x + 1 = 0। जिसको भी यहाँ चेक करना होता है कि x + 1 या फिर कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा कि वो उसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं और वहाँ से x या यहाँ पर जो भी होता है y होता या यहाँ पर t होता, जो भी यहाँ पर होता उसकी वैल्यू को 0 के इक्वल करके हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करते। तो यहाँ पर x + 1 है तो हम x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा x = +1 है, यहाँ पे आ गया -1। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो x की वैल्यू -1 हर जगह यहाँ पर पुट कर देंगे। इस वाले px में हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो ऐसे करेंगे एट x = -1। तो यहाँ पे आ जाएगा p -1 यहाँ पर आ जाएगा -1 का होल क्यूब + -1 का होल स्क्वायर + -1 + 1। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद से हम इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा, और सॉल्व करने पर अगर 0 आता है तो यस ये इसका फैक्टर होगा। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता है, 0 नहीं आएगा तो x + 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया -1, क्योंकि देखिए यहाँ से कोई भी अगर नंबर माइनस में है तो उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, अगर उसकी पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस रहेगा और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी माइनस में है लेकिन पावर यहाँ पर इवन नंबर है। पावर अगर इवन नंबर है तो ये माइनस हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू माइनस -1 और यहाँ पर क्या है +1। तो आप यहाँ पर देखिए इस -1 से ये +1 कैंसिल और इस -1 से ये वाला +1 कैंसिल, ओवरऑल कितना आ गया 0। तो अगर 0 आ जाता है, 0 आने का मतलब कि x + 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसके चारों पार्ट्स को करना है। मैं इसका एक और पार्ट नंबर 4 आपके सामने सॉल्व करता हूँ, इसे पहले अच्छे से समझकर कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है, तो 4th पार्ट में भी हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और चेक करना है हमें कि क्या x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर है सॉल्यूशन में हमें लेट कर लेना है, कि लेट कर लिया मैंने कि ये पूरा हमारा px है, क्योंकि x के फॉर्म में तो px एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको हमने यहाँ पर px मान लिया, तो px = आ गया x³ - x² माइनस इन ब्रैकेट 2 + √2 x + √2। तो पहला हमारा स्टेप होता है कि हमने उसको px मान लिया। अब फैक्टर चेक करना है तो इसको हम 0 के कर देंगे इक्वल। तो सिंस x + 1 शुड बी इक्वल टू 0 और यहाँ से x हमारा आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू -1 हमें इस पॉलिनोमियल में हमें
पुट कर देना है, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पर इसको पुट कर देना है x की वैल्यू -1। चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा p इन ब्रैकेट -1, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ x आपको दिख रहा है 3 जगह, इन तीनों जगह पे x की वैल्यू -1 पुट करना हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2, फिर x की वैल्यू -1। देखिए x की वैल्यू माइनस में है तो हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा सावधानी से, ठीक है, और प्लस √2। अब बेटा हमें इसको सॉल्व करना है। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस में नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है, माइनस लगाए यहाँ पर, ये माइनस यहाँ लगा दिया। ये नंबर माइनस में है, पावर इवन नंबर है, माइनस हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस। अब देखिए ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या है 2 प्लस √2, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस √2, तो -1 बच गया, माइनस का 2 बन गया, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट खोल देंगे तो आएगा 2 प्लस √2 और प्लस √2, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसके आगे। तो यहाँ पर -2 से -2 कैंसिल आउट, √2 प्लस √2 2 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 √2, आंसर आ गया 2 √2। आप देखिए ध्यान से, क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो ऐसे कर देंगे यहाँ पे हम लोग, देयरफॉर p -1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। ये जो हमारा है ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक स्टेटमेंट, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बेटा क्लियर है, ठीक है। एनी डाउट, क्लियर। चलिए पहला बेटा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब बेटा हम लोग यहाँ पर इस 2.3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम, मतलब आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। अब आपके मन में आ रहा है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है सर, तो फैक्टर थ्योरम बेटा वही होता है जो मैंने जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन में किया था। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि जो भी फैक्टर चेक करना होता है पहले उसको हम 0 के करते हैं इक्वल, उस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं। 0 के इक्वल करने के बाद वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। अगर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट हमारा होता है फैक्टर थ्योरम, जो कि हमने अभी पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। अब फैक्टर थ्योरम क्लियर होने के आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बोला गया है टू डिटरमाइन, चेक करना है वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आपको बोला गया है क्या जो gx है वो px का फैक्टर होगा, क्लियर है। मतलब क्या ये gx का मतलब x + 1, ठीक है। क्या gx, अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा जो पहला क्वेश्चन था उसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है कि क्या gx का मतलब x + 1, क्या x + 1 px का फैक्टर है यानी इसका फैक्टर है। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले अपने दिमाग से बेटा क्लियरिटी लाइए। पहले क्वेश्चन में क्या था, बोला गया था कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, सर्किल पे ध्यान दीजिए। और इस बार आपको इसका नाम दे दिया है gx और इसका नाम दे दिया है px। अब आपसे बोला गया बताओ कि जो gx है बेटा वो px का पॉलिनोमियल है या नहीं, मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं आपको ये लोग। इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो पहला क्वेश्चन था वही दूसरा क्वेश्चन है। अंतर क्या है कि पहले क्वेश्चन में gx px कुछ नहीं था, यही बोला गया था आपसे कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और 4 पार्ट्स थे। यहाँ पर भी बोला गया है कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं, लेकिन इस बार x + 1 का नाम क्या है gx और इसका नाम क्या है px,
तो करना हमें वैसे ही है पूरा, जिसको भी फैक्टर में चेक करते हैं उसको जीरो के हम इक्वल करते हैं। तो कैसे यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहला काम, सिंस gx इज इक्वल टू 0, तो gx का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा x आ जाएगा -1 ट्रांसपोज करने पर, ठीक है। और इस x की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, कहाँ पे बेटा, पॉलिनोमियल में, ठीक है ना, इसमें बेटा हमको यहाँ पर इसको पुट करना होता है, ठीक है। चलिए, तो देयरफॉर यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो आएगा p इन ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x-1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर, चलिए पहले मैं यहाँ पर px लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मान लिया हमारा px है, इसमें हमें पुट करना है x की वैल्यू -1, तो आएगा p इन ब्रैकेट -1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ -1 पुट करना है, यहाँ पर आएगा 2 इन ब्रैकेट -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इन ब्रैकेट -1, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे बेटा पूरा इसको, देखते हैं जीरो आता कि नहीं आता। अगर जीरो आता है तो फैक्टर होगा, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट -1 की पावर 3 है, तो आंसर -1 ही आएगा, बताया था आपको मैंने, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा +1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2 -1, ठीक है। 2 इंटू -1, माइनस का यहाँ पर आ गया 2 +1 +2 -1, तो देखिए ध्यान से -2 जो है वो +2 से कैंसिल आउट और +1 -1 कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर 0 आ गया। और 0 आंसर आने का बेटा मतलब होता है यहाँ पर कि ये इसका फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर को मैं ऐसे लिखेंगे आंसर को यहाँ पर, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। अगर आपको डाउट होता है तो बेटा आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, वैसे तो बेटा डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान उसके पार्ट्स है, ठीक है। करना आपको सेम फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम में या अपने एनुअल एग्जाम में इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है बेटा, फॉर्मेट बहुत बेटा मैटर करता है आपके मार्किंग स्कीम में, ठीक है। चलिए इसको बेटा अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको अलग से कुछ इसमें ऐड किया गया है। वो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जैसे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब इस पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में आपको किसी कांस्टेंट k या लैम्डा या कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा आपको कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बेटा आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ़ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये लाइन ध्यान दीजिए जरा, पहले हमें इस लाइन को देखना है और एक ये लाइन देखना है बस। तो पहले में यहाँ देखना है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है, अभी तक क्या था, चेक करना था कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम करते क्या थे, कम वाला जो था, जो फैक्टर चेक करना है कि कौन सा फैक्टर है, उस फैक्टर वाले पोर्शन को हम 0 के करते हैं इक्वल। 0 के इक्वल करने के बाद हम उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। और पुट करने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब चेक करना था ना बेटा हमें, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है कि इफ़, मतलब अगर ऐसा है, इफ़ मतलब ये हमें गिवन है बेटा, ये पोर्शन हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है बेटा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए कि इफ़ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x - 1 px का फैक्टर है तो बताओ k की वैल्यू क्या है। तो बताओ यहाँ पर k की वैल्यू क्या है। तो बेटा आई थिंक आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कह क्या रहा है आपसे कि x - 1 अगर px का फैक्टर है तो k की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। तो बेटा अगर ये इसका फैक्टर होगा तो कॉमन सी बात है, इसको हम 0 के करेंगे इक्वल, और 0 के इक्वल करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को अगर हम px में पुट करेंगे तो px का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब
दोनों में पहले समझिए, देखिए सॉल्व तो हो जाएगा, पहले मेरी और आपकी जो बातें हो रही पहले वहाँ ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अभी तक आपको चेक करना था तो हम px को सॉल्व करते थे और जीरो आने पर बोलते थे कि हाँ फैक्टर है, और जीरो नहीं आने पर कहते थे कि फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पर बेटा हमसे बोला गया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये गिवन है। तो अगर दिया ही गया है, आपको खुद ये क्वेश्चन बोल रहा है, बुक में आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो आपसे खुद अगर कह रहा है कि हाँ x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको जीरो करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस x की वैल्यू को अगर हम px में पुट करेंगे तो px का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना ही चाहिए। यानी कि px की वैल्यू जीरो होगी कब, जब हम x माइनस 1 को जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये करना है। अच्छा, सारी बातें हो गई। अब आपको जरा मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इसमें पहचाने कैसे हम, इस पहचान कैसे होगी इसकी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको किसी भी एक कांस्टेंट की वैल्यू बोली जाएगी फाइंड करने को। जैसे यहाँ पर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, आपको फाइंड करना है, और गिवन क्या होगा कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें हमें px को जीरो के इक्वल करना होता है। ये आपको बहुत, अगर हम आपसे बोले कि मोरल मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो जब फैक्टर चेक करना है तो px को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट निकालना है बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सी माइंड में एक बात आप सेट कर लीजिए कि ऐसे कंडीशन में हमें px को जीरो के इक्वल कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब बेटा मैं आपको जितनी बेटा मैंने आपको बातें समझाई हैं उसे ज़रा हम पहले सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है कि करेंगे पहले सिंस x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, पहले यहाँ से x निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया 1, ट्रांसपोज करेंगे तो 1 आ गया। तो इस बेटा x की वैल्यू को पुट करेंगे px में, और px को जीरो के इक्वल ले लेंगे अपने आप से, जीरो लाएंगे नहीं, जीरो ले लेंगे। क्यों, हमसे बोला गया है कि ये इसका फैक्टर है, गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे p और x की वैल्यू को 1, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कर दिया कितना, 1 का स्क्वायर जहाँ जहाँ पर है प्लस 1 और प्लस k, तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, तो 1 1 2 2 प्लस k। तो यहाँ बेटा हमारा कितना आ गया p1 2 प्लस k, जीरो आ गया यहाँ तक ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देयरफॉर 2 प्लस k शुड बी इक्वल टू जीरो, बस ये करना है आपको। तो यहाँ से बेटा हमारा आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 2, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। समझ गया ना पूरी बात, क्लियर है ना पूरी बात। अगर हमें कांस्टेंट फाइंड करना है तो सिंपल सा हमें यहाँ पर फैक्टर को जीरो के करना है इक्वल, वहाँ से x फाइंड करना है और x की वैल्यू को हमें px में पुट कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसको जीरो के इक्वल कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसको अच्छे से पहले कॉपी करिए, इसके बाद इसी थर्ड क्वेश्चन का मैं आपको एक और पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर आपको आ गया है बेटा तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को वॉच करके, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला बेटा हमारा काम क्या है, सिंस इसको पहले जीरो, क्योंकि मुझसे बोला गया है कि ये फैक्टर है इसका, तो पहले जीरो करेंगे। तो सिंस x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमारा x आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई, और इस 1 की वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करेंगे px में, और px का आंसर जीरो करेंगे, ठीक है। तो पहले बेटा इस 1 को यहाँ पर पुट करते हैं, हमारा आ जाएगा p1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ 1 आएगा, माइनस √2, फिर आ गया x 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ आ गया p1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आके 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k आ गया माइनस √2 एंड प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया। लेकिन अगर हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, px का आंसर जीरो आना चाहिए। तो आपसे बताया था कि जो भी हमारा p1 आएगा, जो भी यहाँ पर रखने पे आएगा, इसको हमें लास्ट में जीरो के इक्वल करना है। देयरफॉर k माइनस √2 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू जीरो, और k इज इक्वल टू, बेटा इतना पूरा पोर्शन ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा,
तो प्लस √2, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ गया √2 और प्लस का 1 है, वहाँ जा गया तो आ गया माइनस का 1। तो ये बेटा हमारा के का आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे बेटा इसके पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे से कॉपी करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। अब बेटा यहाँ पर देखिए 2.3 का चौथा क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर हमसे बोला गया फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। फैक्टराइज का मतलब होता है कि आपको उसको 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। 2 आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, फैक्टर करना है, ठीक है इसका। तो कैसे करेंगे, सुनिए फैक्टर कैसे करते हैं, इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर करना क्या स्टेप सुनिए। सबसे बेटा पहले हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कहाँ पर है और जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है वो कहाँ पर है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पर दिख रही है बेटा, और कहाँ पर वेरिएबल नहीं है बेटा, ये पोर्शन है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सर सिंपल सी बात है एक आगे और एक पीछे है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बेटा ये नंबर बीच में भी आपको दिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है वो कहाँ पर है, और जहाँ पर वो वेरिएबल ही ना हो वो कहाँ पर है, नंबर कहाँ पे, कांस्टेंट टर्म कहाँ पर है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर +1 है, यहाँ पर है, और हाईएस्ट पावर यहाँ पर लिखा है 12x², ठीक है। पहला हमने वॉच कर लिया, देख लिया। देखने के बेटा बात क्या करते हैं हम यहाँ पर उन दोनों नंबर्स का इंटू करते हैं। नंबर्स का मतलब x² के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म में इंटू करते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा करना है, यहाँ पर क्या है कि x² के कोफिशिएंट का, घर जा रहे हो पास, घर जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, चलो कर लिया ना, और वो लगा दिया ऊपर। तो हाँ बेटा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि x² के कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म में इंटू करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेटा काम करना है, ठीक है हमको। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 12 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 1 है। तो 12 का 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 × 1, यानी कितना आ गया, पूरा 12 आ गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक ना। ये अलग से हमें करना है, पूरा रफ वर्क करना है, ठीक है। अभी ये फेयर वर्क नहीं है, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे फैक्टर करना होता है, ठीक। अब जब 12 आ गया तो बेटा इसके हम 2 पार्ट्स करते हैं। 2 पार्ट्स ऐसा करना है कि प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, ये नंबर आ जाए, ठीक है ना। प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए। तो देखिए इसके 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, 4 और 3। तो 4 3 से कितना होता है बेटा 12 होता है, और 4 + 3 करने पर 7 आ जाएगा। और भी पार्ट्स हैं इसके, जैसे मान लीजिए 6 और 2, तो 6 और 2 को इंटू करेंगे तो 12 तो आएगा, लेकिन 6 और 2 प्लस करेंगे तो 7 नहीं आएगा बेटा। इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये पूरा में रफ में करना हो। तो चलिए आज ये क्वेश्चन पे, ये पूरा रफ था हमारा, यहाँ से करते हैं फेयर फॉर्म। तो = लगाया हमने यहाँ पर, सबको ऐसे करना, बस जहाँ पर 7 दिख रहा है उस 7 को लिखना है 4 + 3, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 12x² माइनस, इन ब्रैकेट के अंदर करना है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 + 3, और यहाँ पर आ गया x + 1, ठीक है, ठीक है। अब जरा पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12x² माइनस, अब देखिए माइनस लगाए ना, इस माइनस के अंदर नंबर है, तो जैसे बेटा ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों टर्म्स के यहाँ पर साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों अंदर ब्रैकेट में दोनों प्लस है, माइनस से बाहर लगा हुआ है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो जो दोनों प्लस हैं वो दोनों हो जाएंगे माइनस में, और यहाँ पर x को अटैच कर देंगे तो आ जाएगा 4x और 3x। तो यहाँ पर क्या आएगा -4x -3x, क्लियर है, -4x -3x, ठीक है। और यहाँ पर आ गया +1। ऐसा करने पे आपको 3 टर्म्स से 4 टर्म्स आपको दिखेंगे। देखिए पहले यहाँ पर क्या था 1 2 3 टर्म्स थे, अब यहाँ पर क्या है 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बेटा बनाएंगे हम यहाँ पर पेयर, ये देखिए, ठीक है बेटा, यहाँ पर बनाया हमने पेयर बनाया, ठीक है। इसमें पेयर बनाने के बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है 4 और साथ में एक x, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, कॉमन क्या है 4 और यहाँ पर एक x। तो जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पर आ गया x माइनस, यहाँ पूरा कॉमन तो बचा कितना 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है और आगे माइनस लगाए, तो माइनस करके 1 लगा देते हैं। जहाँ कॉमन कुछ नहीं होगा वहाँ पे कॉमन 1 लेंगे। याद रखिएगा
जहाँ पर कॉमन कुछ नहीं होगा वहाँ पर कॉमन हम लोग बेटा 1 लेंगे, तो -1 लगा दिया। तो जब हम बेटा माइनस लगाएंगे ना तो अंदर यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ठीक है बेटा, साइन यहाँ पर हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, जो माइनस में था वो हो गया प्लस में, और जो प्लस में था वो हो गया माइनस में, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ घर गया यार, बताओ क्या हुआ। भाई पापा खाना मंगा रहे हैं, खाना बन रहा है, कह दिया बन रहा है। सुन ना, कितने बजे तक आओगे? एक मिनट को भाई वीडियो बना रहे हैं, आ रहे हैं। बना ले, कितनी देर लगेगी पापा? तो बेटा यहाँ पर देखिए इतना हो गया ना, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज, मतलब जो माइनस का था वो हो गया प्लस का, और जो प्लस से बेटा वो हो गया माइनस में, ठीक है। अगर माइनस ना होता तो साइन चेंज ना होता, ठीक है। अब बेटा देखिए दोनों सेम सेम आएंगे आपके, याद रखिएगा जब भी फैक्टर करेंगे आप तो दोनों सेम सेम बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आना चाहिए, साइन के साथ सेम साइन सेम सब कुछ आना चाहिए। सेम सेम को एक तरफ कर लेंगे, जो अलग अलग है उसको एक तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास 4x और -1 अलग से है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बेटा यहाँ पर 4x और -1 है, इनको भी अलग कर लेंगे तो 4x और -1 को अलग लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4x -1, ठीक है बेटा। ये हमारा फैक्टर हो गया बेटा, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का बेटा मतलब क्या होता है कि अगर आप इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेटा यही आपका आंसर आएगा। ये बेटा मतलब होता है फैक्टराइज का। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा जरा इस क्वेश्चन को जरा यहाँ पे ट्राई करते हैं। एक और आपको दिख रहा है थर्ड पार्ट इसका, एक और पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप घर में ट्राई करिएगा, ठीक है। आप अगर देखिए जिन जिन बच्चों को बेटा फैक्टराइज बहुत सिंपल होता है, ये आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, जिन जिन बच्चों को ये फैक्टराइज अच्छे से आ रहा है बेटा वो इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, वीडियो को आगे आप बढ़ाकर इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर देखिए बाकी जिनको नहीं आ रहा बेटा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट क्या है 6, तो 6 6 या 34, सॉरी 34 कह दिया मैंने, 36, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो 6 6 या 36, तो 36 के 2 पार्ट्स करने बेटा हमको यहाँ पर कि 5 आ जाए, कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो बेटा देखिए 36 के 2 पार्ट्स बहुत सारे हैं, 6 × 6 है, इंटू करने पर तो आ जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 5 ये बीच वाला ये नहीं आएगा, बीच वाला हमें लाना हो नंबर लाना, ठीक है हमको। तो इसका बेटा एक और पार्ट्स हम लोग कर लेंगे, ये गलत हो गया। एक और पार्ट्स ले लेंगे हम लोग क्या, 9 और 4, 9 4 जा 36, और 9 में से अगर 4 को माइनस करेंगे बेटा, माइनस यहाँ पर लगाए ना, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आ जाएगा, यानी कि इस बार हमारा ये राइट है। ऐसे आपको गैस करना है, चेक करना है, ठीक है ना, आप फैक्टर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया 6x², क्या कहा था, सिर्फ बीच वाले को इसी से ब्रेक करना है, 9 - 4 से ब्रेक करना है, ठीक है हमें। तो प्लस जहाँ पर लिखा है 5 वहाँ बनाएंगे ब्रैकेट और लिख देंगे क्या 9 - 4, 9 में से 4 को लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा 5x - 6, ठीक है। यहाँ पर आ गया 6x² प्लस लगाए तो अब साइन चेंज नहीं होगा, केवल x का मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे माइनस लगा था तो x का मल्टीप्लाई भी हुआ था और साइन भी चेंज हुआ था, बट यहाँ पर बाहर प्लस लगा बेटा, इसलिए सिर्फ x का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया प्लस 9x - 4x - 6, ठीक है। ऐसा करने पे हमें 4 टर्म्स दिखाई पड़ रहा है, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया बेटा। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है 3 दोनों में, तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया मैंने, पहले पेयर में से 3 और एक x, जो भी हम कॉमन लेते हैं बेटा उसे डिवाइड करते हैं नंबर को, तो 3 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से 6 को तो आएगा 2, और 2 बार x था, एक x कॉमन लिया है, एक यहाँ पर x बच गया, प्लस यहाँ पर 3 और 3 का डिवाइड करेंगे 9 में तो हमारे पास आ जाएगा 3, और x तो कॉमन हो चुका है, ठीक है। दूसरा बेटा पहला पेयर तो हो गया, ठीक है। दूसरे पेयर में माइनस लगा तो पहले माइनस अगर लगा तो आपको माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, और दोनों में कॉमन क्या है, तो इवन नंबर में 2 कॉमन दिख रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट बनाएंगे, जो कॉमन लेंगे उसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो आएगा 2, और यहाँ पर क्या आ गया x। अब हमने माइनस कॉमन लिया है तो क्या कहा था आपको मैंने कि जब भी बेटा यहाँ पर भी देखिए अगर हमने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। वैसे यहाँ पर अगर हमने बेटा माइनस कॉमन लिया है
तो जो 4x माइनस में दिख रहा था वो हो गया प्लस में, ठीक है ना, और जो यहाँ पर माइनस था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। दोनों नंबर यहाँ पर माइनस में थे, दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस में, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। अब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 में तो आएगा 3। तो बेटा यहाँ पर देखिए दोनों सेम सेम आ गए, तो सेम सेम पार्ट्स को एक ब्रैकेट में करते हैं, 2x + 3 कर दिया हमने, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 3x और 2 माइनस का, उसे हमें अलग ब्रैकेट में लिख देना है। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान होता है बेटा फैक्टर थ्योरम, बहुत आपको ध्यान से साइन के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे अच्छे से कर लीजिए। अब देखते हैं हम 2.3 का क्वेश्चन, लास्ट है ये 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फैक्टराइज करना है, लेकिन इस बार आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा वो दे रखा है क्यूबिक, मतलब बेटा इस बार आपको दे रखा है क्यूबिक। अब बेटा इसके पहले वाला क्या था, स्क्वायर लगा था, यानी कि क्वाड्रेटिक था। तो बेटा क्यूबिक में क्या करते हैं, और स्क्वायर में तो आपको मालूम है, क्यूबिक में देखिए 2 पार्ट होते हैं। क्यूबिक में 2 ट्रिक से करना होता है, 2 अलग अलग क्वेश्चन को देख के हमें वो ट्रिक लगाना होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन में जानबूझकर मैंने यहाँ पर पहले और चौथे पार्ट्स को आपको दिखाया है। क्यों? क्योंकि पहले और चौथे पार्ट्स यूनिक हैं। मैंने आपसे कहा ना 2 ट्रिक होते हैं, तो कब कौन सा ट्रिक लगाना है वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन के देखने के बाद आपको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर कौन सा ट्रिक लगाना है। बच्चे बेटा हमेशा कंफ्यूज होते हैं, टीचर्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि कहाँ पर कौन सा ट्रिक कैसे लगानी है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में जानबूझकर मैंने यहाँ पर पहले और चौथे पार्ट को लिया है, क्योंकि पहले और चौथे पार्ट सेम ट्रिक से होने हैं और दूसरे और तीसरे पार्ट्स को हमें सेम ट्रिक से करना है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों में ही हेल्प करता हूँ। पहले समझिए कि पहले और चौथे पार्ट में क्या ट्रिक है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो ध्यान दीजिए, हम केवल और केवल कोफिशिएंट को और नंबर को ध्यान दें, सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, x तो नंबर नहीं है, x वेरिएबल है। नंबर क्या है यहाँ पर, नंबर बेटा यहाँ पर 1 है, ठीक है। साइन छोड़ दीजिए आप, साइन से मतलब मत रखिए। नंबर क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर नंबर क्या है -2 माइनस छोड़ दीजिए, माइनस प्लस से मतलब नहीं है बेटा। फिर यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है सर। तो अगर कोई नंबर नहीं बेटा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस तो हट गया, 1 मान लेंगे, 1 आएगा। यहाँ क्या नंबर है, 2 नंबर है। अगर हम साइन को नहीं ध्यान देते हैं तो नंबर देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 नंबर रिपीट हो रहा है ना। नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। नंबर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर नंबर क्या है 2, यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ बेटा कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, यहाँ पर क्या 1 है, 2 1 2 1। आप यहाँ पर कुछ समझ पा रहे हैं कि कब कौन से आपको ट्रिक लगानी है। तो पहले आपको ये देखना है क्या नंबर बार बार रिपीट हो रहा है पेयर में, 1 2 1 2। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 और 2 ही आएगा, 3 2 3 2 5 6 5 6 ऐसे करके आ सकता है। तो 1 2 1 2 नंबर रिपीट हो रहा है बेटा। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। अगर हम साइन को ध्यान, प्लस माइनस को ध्यान नहीं देते हैं तो 2 1 2 1, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, उससे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो दूसरी ट्रिक है बेटा वो कब लगाएंगे, जब हमें यहाँ पर ऐसे नंबर यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस ट्रिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों में एक को कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आपका आंसर मेरे बताए हुए तरीके से आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, उसके आंसर को जरूरी। चलिए तो करते क्या है, अगर ऐसे बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम अपने मन से बनाते हैं पेयर, पहला पेयर और दूसरा पेयर, ठीक है। चलिए पहला पेयर और दूसरा पेयर, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों। चलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग से लिख रहा हूँ पहले। x3, ध्यान दीजिए यहाँ पर, -2x² -x + 2 पहला पेयर, दूसरा पेयर। इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, यहाँ पे x 3 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, तो x यहाँ पर 2 बार कॉमन ले लिया, ठीक है हमने। और तो कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट बनाया। 3 बार में से 2 कॉमन लिया x, तो एक यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 बार x है और 2 बार x कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास 2। पहला पेयर हमारा सॉल्व हो गया बेटा। दूसरे पेयर की बात करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, माइनस लगा तो क्या कहा था, माइनस अगर यहाँ पर लगाए तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा बेटा। तो माइनस लगाया और कुछ नंबर कॉमन है तो 1 मान लेंगे। और अगर माइनस आता है, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज, x कैसा था पहले, माइनस में था, कैसा हो जाएगा, प्लस में। 2 पहले कैसा था यहाँ पर,
2 पहले था प्लस में, अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। 1 कॉमन ले, फर्क नहीं पड़ता, 1 कॉमन लिया हमने तो 1 से नंबर वही रहते हैं। दोनों सेम सेम आने ही चाहिए आपके, तो आपके पास आया भी दोनों सेम सेम है। सेम पार्ट्स को एक ब्रैकेट में, रिमेनिंग पार्ट्स को एक ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर और -1, एक्स स्क्वायर और -1। ऐसा करने के बाद आप लास्ट में चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर कहीं पर भी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं लगा, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, बट बेटा यहाँ पर बन रहा है। कैसे बन रहा है, 1 लगाए ना, तो 1 को बेटा हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी यानी x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। ये बेटा पूरा हमारा फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने बेटा अप्लाई किया है, यहाँ पर बता दूँ आपको मैं, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। बेटा इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, फिलहाल के लिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी अगर स्क्वायर लगा और स्क्वायर के बाद माइनस है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्क्वायर के बाद अगर प्लस है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए वहीं पर, वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं। सेम फॉर्मेट है, पहले हमने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी किया, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -2y माइनस 1 पेयर बनाया हमने। बेटा पहले पेयर में कॉमन क्या है, y 3 बार है, y 2 बार, नंबर तो कॉमन नहीं है, तो दोनों में कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा कितना हमारे पास 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो पूरा कॉमन हो गया, कोई नंबर नहीं है इसमें से बचा, पूरा वाई स्क्वायर कॉमन है, तो बचा कितना 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस लगाया मैंने, अब इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 1, मैंने 1 कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पर तो 1 कॉमन लेने पर कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। दोनों अभी कैसे थे, पहले माइनस में, दोनों कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस में, तो कितना पूरा आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस 1, दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम पार्ट्स को अलग कर लेंगे एक बार, 2y प्लस 1, रिमेनिंग पार्ट्स को अलग कर लेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा है और स्क्वायर, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर के बाद अगर माइनस लगाए तो फॉर्मूला बने, तो फॉर्मूला बना देंगे। बेटा यहाँ पर 1 है ना, तो बेटा 1 को हम लोग बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये लगा देंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा एक बार y प्लस 1 और एक बार आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था। कब लगाना है इस ट्रिक को, जब नंबर बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, 1 2 1 2 या फिर 2 1 2 1, ठीक है। अब इसके तीसरे और दूसरे पार्ट में दूसरी यहाँ पर ट्रिक काम आएगी, उन दोनों में से एक मैं करूँगा और आप एक सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से, अब बेटा यहाँ पर देखिए इसके तीसरे पार्ट को देखिए आप ध्यान से। तो अगर तीसरे में अगर हम चेक करते हैं नंबर को, तो यहाँ पे नंबर क्या आता है 1, यहाँ क्या आता है 13, यहाँ पे आता है 13 बेटा, फिर आता है 32, फिर आता है 20। तो देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 13 फिर 32 और 20, जो कि पिछली बार क्या था, पहले और फोर्थ पार्ट में नंबर रिपीट हो रहे थे, यानी कि यहाँ पे हम उस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बेटा आपका यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही आपका होगा, जहाँ पर इसी ट्रिक से सॉल्व करना है, या आपको खुद से करना है बेटा, ये बेटा आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए आंसर कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बेटा हम लगाते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है बेटा, हमें अपने मन से यहाँ पर x की वैल्यू को +1, ठीक है, -1 या फिर +2 या फिर -2 ऐसे करके 3 बार मान लीजिए, और +3 या फिर -3, मतलब ऐसे हमें नंबर्स को यहाँ पर अपने मन से बेटा पुट करना होता है, रैंडमली अपने मन से लाइन से हम चेक कर यहाँ पर डालते जाएंगे, x की वैल्यू को लगाते जाएंगे। कभी ना कभी इसमें ही आपका +1 -1 +2 -2 +3 -3 बारी बार से पुट करने पर कोई ना कोई ऐसा केस आएगा ज़रूर यहाँ पर, जब इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर जरा सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर तो कैसे करेंगे, एट x = पहले लगाया मैंने कितना +1 का मतलब 1 मान लीजिए आप, ठीक है ना, +1 का बेटा मतलब 1, इस पर हम चेक कर रहे हैं, लगाइए ऊपर। तो यहाँ पे आ गया 1³ + 13 1 स्क्वायर + 3 2 1 + 20, तो 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 13 से करेंगे 13 आ जाएगा, प्लस इंटू करेंगे तो आएगा 32 + 20
बेटा यहाँ पर 0 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 तो नहीं आएगा। ऐड कर लेंगे तो आएगा कितना 2 3 5 1 6 2 3 5 एंड 5 6, ठीक है बेटा। मतलब बेटा कहने का मतलब कि यहाँ पर बेटा हमारा 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा फेल हो गया। अब बेटा हम यहाँ चेक करेंगे, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया कितना x इक्वल टू कितना -1, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे -1 लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसी में बेटा इसी में पुट करना आपको बारी बारी से, ठीक है ना। तो -1 लगाते हैं, कितना पूरा आएगा हमारे पास -1 की पावर 3 प्लस 13 इन ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस 3 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस 20। बेटा निगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो -1 1 का स्क्वायर क्यूब सब कुछ 1 होता है। बस यहाँ पर माइनस क्यों आया, पावर ऑड नंबर थी, पावर अगर इवन नंबर होगी तो +1 आएगा, ठीक है। प्लस 13 इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर माइनस में नंबर है बट पावर इवन नंबर है, आंसर +1 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 2 एंड प्लस 20। तो -1 प्लस माइनस सॉरी प्लस दोनों हैं तो 1 से करेंगे तो आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -32 प्लस 20। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये नंबर माइनस में है और ये नंबर माइनस में है, तो माइनस वाला नंबर अलग ऐड कर देंगे। तो माइनस का 32 और माइनस का 1, बेटा ये बन गया माइनस का 33, ठीक है ना, माइनस का 33। और 13 प्लस का है, ये प्लस का और ये प्लस का है, प्लस 33। बेटा माइनस से प्लस कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ गया 0। मैंने कहा था ना कि आप जब यहाँ से चलेंगे ना आगे की ओर तो कहीं ना कहीं आपको बेटा 0 मिलेगा। हमारा 0 इस पर आ गया, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर किस पर 0 आया, इस पर 0 आया ना, ठीक है, इस पर 0 आया ना, तो बेटा ऐसे करेंगे नाउ, और इस नंबर को जिस पे 0 आया उसको हम x के पास लाएंगे। तो -1 है यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा +1। तो आगे नाउ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इसका फैक्टर पहला ये हो गया। क्लियर यहाँ तक, ये हमारा होता है बेटा फर्स्ट स्टेप, ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये हमारा फैक्टर निकल आया, ठीक है। लेकिन जितनी पावर उतने फैक्टर, तो बेटा हमारे पास फैक्टर अभी 1 आया, मतलब इसका आंसर बेटा ऐसे आना चाहिए 1 2 3 ऐसे करके। तो 1 तो हमारा आंसर आ गया, 2 बचे हैं। इतना करने के बेटा बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कहने का x + 1 डिवाइड करेंगे। बहुत ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर x³ प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस 20, ठीक है। ये बेटा हमें डिवाइड करना है, ये पोर्शन बेटा हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेटा पहले जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, बेटा कॉपी करिए यहाँ तक जल्दी से आप। अब देखिए, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पहला स्टेप तो यहाँ तक हो गया। ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से आपको इसके सेकेंड पार्ट को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बेटा अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, डिवाइड यहाँ पर करने आ रहा हूँ अच्छे से, यहाँ पे साफ साफ x + 1 को डिवाइड करना है हमें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x 32 और प्लस 20। बेटा ये पूरा हमें डिवाइड करना है। कैसे करते हैं, देखिए डिवाइड सुनिए ऐसे, हमें यहाँ पर देखना पहला यहाँ बेटा पहला क्या है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये बेटा बहुत ही बेटा आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आगे 2.4 एक्सरसाइज में इसी का बेटा पूरा काम आएगा। तो हमें पहले इसका देखना है x और यहाँ पर क्या देखना है x³। तो रफ में करना है हमें अंदर वाले का पहला पार्ट ऊपर और बाहर वाले का पहला पार्ट नीचे करना है, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x²। कट जाएगा ना यहाँ पर बेटा, 3 बार x है 1 बार x है, बचा x²। जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है। लिखने के बाद इस वाले पोर्शन का दोनों में इंटू करना है। तो पहले इसका इंटू करेंगे x में तो क्या आएगा x³, फिर करेंगे इसका इंटू 1 में तो आएगा x²। सेम बेटा करना है, सेम के नीचे उतारना है, ठीक है। अब इसके बाद साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब जब मैंने साइन चेंज किया है तो इसका साइन माइनस मानेंगे, तो 13 प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना बचा 12x² आ गया, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पार्ट को कॉपी कर देंगे, प्लस 32x प्लस 20, ठीक है बेटा। यहाँ तक पूरा आ गया हमारा। फिर से बेटा सुनो, सेम वही काम मतलब फिर से इसका पहला पोर्शन ऊपर, फिर से इसका पहला पोर्शन ऊपर और इसका पहला पोर्शन नीचे, यानी कि अपॉन में x आएगा कितना 12x आएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा 12 तो ऐसे रहेगा, x 2 बार है कट गया, बचा कितना 12x। इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे तो आएगा कितना प्लस 12x। अब इस 12x का दोनों में इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 12x इंटू x कितना आ गया
12x² आ गया। फिर करेंगे इसका इंटू 1 में, तो यहाँ पर क्या आ गया 12x। साइन चेंज, प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ होता माइनस तो होता प्लस, कैंसिल आउट। अब बेटा यहाँ पर देखिए ये है 32 प्लस का और ये है 12 माइनस का, तो 32 में से अगर हम 12 को लेस करेंगे तो बचा कितना 20x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या है 20। बेटा फिर वही सेम काम, इसका पहला पार्ट ऊपर वो है 20x और इसका पहला पार्ट नीचे यानी कि x, कैंसिल आउट, कितना बचा 20 बचा हमारे पास, उसको यहाँ पर लिख देंगे, ये रफ है पूरा, तो प्लस 20। फिर इस 20 का सेम इन दोनों में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 20x एंड 20 करेंगे 1 में तो क्या आएगा 20। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट, कितना 0। बेटा आपका आंसर 0 आ गया। और 100% आपका आंसर यहाँ पर पूरा कट ही जाना चाहिए, अगर पूरा नहीं कट रहा है 0 नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया बेटा, ठीक है। इतना आ गया ना, इतना आने के बाद इसको आपको बेटा बचा के देखना है, इसको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ चुका। तो यहाँ पर करेंगे क्या, नाउ यहाँ बेटा यहाँ पर लिखा हमारे पास x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है बेटा। और ये आपने अच्छे से सीखा था अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, फैक्टर करना सिखाया था कि सबसे बड़ी पावर x² के कोफिशिएंट का इंटू करते हैं कांस्टेंट में। तो यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मान लिया 1, तो यहाँ नंबर क्या है 1 नंबर है, 1 का इंटू करेंगे 20 में, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 क्रॉस 20 कितना आएगा 20 आ गया। 20 के बेटा 2 पार्ट्स करो कि 12 आ जाए, 20 के 2 पार्ट्स की 12 आ जाए, तो बेटा वो होगा 10 × 2, कैसे 10 2 जा 20 और 10 + 2 12। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि 12 के 2 पार्ट्स होते हैं 4 × 3, तो 4 3 जा 12, सॉरी 20 के 2 पार्ट्स यहाँ पर हमारे पास 5 और 4 भी हैं, तो 5 4 जा 20, लेकिन इसको प्लस करने या माइनस करने पर बीच वाला नंबर नहीं आएगा। हमें ऐसा करना है कि इंटू करने पर तो ये आ जाए और प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है, ठीक है ना। तो 10 और 2 तो सॉल्व कर लेंगे बेटा पूरा हम यहाँ पर इसको, इसमें बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ कितना आ गया x² प्लस जहाँ 12 है यहाँ लगा दिया मैंने 10 + 2 और यहाँ पर क्या है x है और प्लस 20, तो x² हो गया, प्लस है साइन चेंज नहीं करेंगे, x इंटू करेंगे तो कितना आएगा 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। और बेटा उसके बाद से दोनों में कॉमन क्या है x, बचा कितना हमारे पास x प्लस 10, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, तो बचा कितना x प्लस 10, दोनों सेम सेम आने चाहिए, हमारे भी आ रहे सेम सेम, तो x प्लस 10 और इन ब्रैकेट क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 2। बेटा हमारा आंसर है कि यहाँ से 2 आंसर आ गए और एक आंसर हमारा ये आया था, कौन सा x प्लस 1। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा आंसर होगा, आंसर हमारा क्या होगा द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, तो बेटा पहला यहाँ पर जो नंबर हमारा आया था वो था x प्लस 1, फिर ब्रैकेट में दूसरा हमारा यहाँ पर है x प्लस 10 और तीसरा हमारा है बेटा यहाँ पर x प्लस 2। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। बेटा आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ना कि इसके दूसरे और तीसरे पार्ट में थोड़ा सा गेम है, अलग बेटा यहाँ पर लॉजिक है। तो लेकिन पहचानना कैसे, जब नंबर रिपीट ना हो 1 13 32 20 और वहाँ पर क्या था 1 2 1 2, तो एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं पर एक क्वेश्चन 2 लाइन का और अगला इसका पार्ट इतना बेटा बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन लार्ज में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। बेटा इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा और 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करके उसके आंसर को बेटा आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। फिर बेटा आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 2.4।